तरीके से धांधली हुई है, जिसके अब नतीजे सामने आने लगे हैं। ब्लॉक किसनी से एक पीड़ित प्रत्याशी ने आरोप का ऑडियो वायरल किया है और कार्रवाई के लिए एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जनपद में पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए थे। 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने कड़ी मशक्कत भी की थी। निष्पक्ष चुनाव का बोलबाला भी हुआ था, लेकिन चुनाव में कहीं न कहीं धांधली के नतीजे अपने आप सामने आने लगते हैं। जिला मुख्यालय पर यह जो पीड़ित खड़ा है, यह पीड़ित किसनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत रतनपुर से प्रत्याशी था। इस पीड़ित ने मतगणना के दौरान ब्लॉक में आरोप बनाकर भेजे गए एस कुमार वर्मा पर पैसे लेकर चुनाव में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। इस प्रत्याशी ने ही ऑडियो वायरल किया था, जरा आप भी सुनिए। हेलो कौन? हाँ बताओ सुधीर। आए रहे कहा कर रहे थे? आ जाओ लेकिन आए कहीं लिए रहे? पैसा वापस कर दो गुरुदेव। हमने क्या कही थी? तुम तो रोड की गई थी ना, और तुम आ रहे हो 26 वोट से। 26 में तो मना करी थी, हमने कही थी 10 प्लस माइनस होगा, न कोई बात होगी। 26 वोट की नहीं गई थी, हमने पहले ही मना किया था। 26 पे थोड़ी था। यहाँ तो नहीं काम हुई है, जीती है तब। नहीं, ये शब्द नहीं था। मैंने कही थी 10 से हार जीत होगी तब, ये नहीं कि 26 और 36 की। मैंने गिनती नहीं मानी थी पहले। क्या वो तो 211 ही तो पड़े हैं मेरे 197। ये 26 वोट की हार जीत है तुम्हारे यहाँ, मुझे याद है। बाद में उनने कर दे इतने कहती बाद में कर दिए नहीं, समझाई रही खाली। 26 की है तुम्हारे यहाँ, मुझे याद है पक्की तौर पे। अभी तुम कहोगे तो देख के बता भी दूंगा। बाद में बात करना, 26 पे नहीं बात करते हैं। ओके। तो सुना आपने ऑडियो में पैसे की लेन देन की और हार जीत की बात चल रही है, जिसके बाद ऑडियो पर कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित ने अब न्याय पाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह का दरवाजा खटखटा दिया है। यहाँ पीड़ित ने अपर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उसने पूरी व्यथा किस तरीके से बताई है, यह जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, ग्राम पंचायत रतवानपुर से, किसनी ब्लॉक। अच्छा, एक ज्ञापन दिया गया है एडीएम साहब को, पूरा मामला क्या है बताएं। जी मैं बता रहा हूँ। पहले मेरी आरओ साहब से एस कुमार वर्मा जी से बात हुई थी कि हमारे चुनाव में कोई धांधली ना हो, तो इन्होंने ज़्यादा पैसा बोलकर मैं पर्याप्त पैसा ना करके मैंने 1,15,000 रुपये नोक दिया था कि मेरा निष्पक्ष परिणाम मुझे दिया जाए। उन लोग आरओ साहब ने जब मेरा पहला डिब्बा 212 बूथ संख्या 213 वाला डिब्बा के अंदर से सील टूटी हुई थी, मैं बराबर आरओ साहब से कहा, मेरी नहीं सुनी आरओ साहब ने। और सब पेपर जो भी इकट्ठे करके उन्होंने छांटे, मुझे चिन्ह भी नहीं दिखाए गए मेरा कौन सा बैलेट है क्या है। और उसके बाद मैंने काफ़ी कहा, आरओ साहब को एक लेटर लिखा रिकाउंटिंग के लिए। मुझे 3 घंटे बैठाल के रखे। जब 3 घंटे बैठाल के रखे, उन्होंने कहा, तो उन्होंने जब तक कह दिया मुझसे, अब आप चुनाव हार चुके हैं, अगर बोले 3 घंटे तक आप बैठे रहिए, हम रिकाउंटिंग करा रहे, ना ही रिकाउंटिंग की गई काफ़ी विनती के बाद। तब मैंने उनसे कहा, भाई मेरा काम निष्पक्ष नहीं हुआ, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, वो भी मना कर दिया। दूसरे पक्ष से इन्होंने पता लगता है 7 लाख रुपए लेके मुझे चुनाव हरा दिया। मैं आरओ साहब के इसी विषय में बार बार शिकायत करता हूँ, करता रहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे सत्य पर न्याय मिले। अच्छा, ज्ञापन जो दिया गया है, किस तरीके की मांगे इसमें रखी गई हैं? इसमें मैंने मांगे ये रखी हैं, जहाँ तक हो हमारा चुनाव निरस्त कर दिया जाए, पुनः चुनाव करा के ही परिणाम देख लिया जाए क्या सत्य था क्या असत्य था, या करा दी जाए तो भी परिणाम सामने आ जाएगा। मेरे बैलेट पेपर दबा लिए गए हैं, और मुझे बार बार कहने पर मुझे एजेंट जरूर रहा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। वहाँ मेरी सुनवाई नहीं की, आरओ साहब ने मुझे एक कुर बैठाल दिया। तो सुना आपने किस तरीके से चुनाव में निष्पक्षता और धांधली की बातें सामने आ रही हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण को जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने गंभीरता से लिया और इस ऑडियो की जांच रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी गई है। लेकिन क्या जांच रिपोर्ट है, इसको अभी गोपनीय रखा गया है। ऐसा ही मामला जिला पंचायत के वार्ड नंबर 2 से भी सामने आया है। यहाँ भी प्रत्याशी नरेंद्र यादव की ओर से धांधली का आरोप लगाया गया है। नरेंद्र यादव की ओर से भी एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया है। फिलहाल पीड़ित न्याय पाने के लिए क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव।
अच्छा नरेंद्र जी, अभी आपने एक ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को, क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेकर दिया? मैं प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 से जी और वहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर से धांधली हुई है वार्ड नंबर 2 में, जी जिसका जो प्रत्याशी है, प्रधान प्रत्याशी भी है, जिला पंचायत प्रत्याशी है, उसी के कॉलेज में डिब्बे रखवा दिए जाते हैं। जी विरोध करने के बाद भी उसकी मैंने शिकायत भी की थी, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। जी उसके बाद उसके जो विद्यालय में डिब्बे जब काउंटिंग होती है तो उस वक्त सिर्फ हम लोगों को रोका जाता है, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं थी। उसकी रास्ता अलग थी विद्यालय में आने जाने के लिए, क्योंकि उसका आवास भी वहीं है। आवास से जितने लोग 200 लोग आ गए अंदर, फिर 200 लोग उसी में घुस जाते थे। जैसे विवाद करने के बाद फिर उसी में घुस जाते थे। ये प्रक्रिया चलती रही। जैसे मैंने शिकायत की, एसओ साहब को बताया तो फिर वो लोग भाग गए, और जैसे एसओ साहब निकले फिर वो आ गए। 200 लोग कार्यकर्ता थे वहाँ पे, जो खाना बनाने वाले वो उसी ग्राम पंचायत के लोग थे। अंदर घुसने का राइट उन्हीं को था, हम लोग अंदर भी नहीं जा सकते थे। बात करने का राइट उन्हीं को था जो काउंटिंग कर रहे थे उस वक्त। सारी जो व्यवस्था थी तो उसी के अंडर कस्टडी में थी। एक ऑडियो भी वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। उन्होंने शिकायत की है पैसे लेन देन के मामले में। बड़े स्तर से धांधली हुई है, और ये पूरा जो बीच का दलाल था वो गजराज था। ये बीच का दलाल, इसने जो प्रधान जीत रहा था उसको हराया, जो हार रहा था उसको जिताया। कई प्रधान ऐसे रोके गए वहाँ से। और धांधली के मामले में कहूँ तो बहुत हम लोग जहाँ विचार नहीं कर सकते, अगर हम कहेंगे तो आप यकीन नहीं करें, हम भी नहीं यकीन कर रहे थे कि इस हद तक ये धांधली हो सकती है। और प्रताड़ित करने की बात कहें तो जितने मेरे एजेंट थे उन सबको, कि 200 लोग जब आ जाते थे तो हर कमरे 30-40 घुस गए, और उनसे अनावश्यक बातें करना। जब शिकायत करते फिर वो वापस लौट जाना। और ये एक बहुत बड़ा माफिया है, शिक्षा माफिया भी है, और ये भू माफिया भी है बहुत बड़ा। अच्छा, ज्ञापन दिया है, किस तरीके की मांगे रखी गई हैं इसमें? मांगे यही रखी, मेरी रिकाउंटिंग होनी चाहिए।